नमस्कार दोस्तों, आईटीएटी के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि व्यक्ति टीडीएस की रिटर्न डिले कर देता है क्योंकि टेक्निकल एरर हुई है, क्या उससे लेट फीस रिकवर की जा सकती है अंडर सेक्शन 234 इसके लिए डिसीजन दिया गया है आईटीएटी के द्वारा। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई और उस केस में उसे टीडीएस जमा करना था सेलर का। इस केस में उसने फॉर्म 26 क्यूबी फाइल किया, लेकिन गलती से उसने सेलर का पैन नंबर यूज़ कर लिया टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए, जबकि उसे बायर का पैन नंबर यूज़ करना था। यह रिटर्न विद इन टाइम फाइल की गई थी। दोस्तों, इस केस में जब व्यक्ति के द्वारा फॉर्म नंबर 26 क्यूबी फाइल किया गया था, तो सेलर के कॉलम में उसने बायर का पैन नंबर एंटर कर दिया था और बायर के कॉलम में उसने सेलर का पैन नंबर एंटर कर दिया था, जिसकी वजह से कि उसे टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा था। उसके बाद वो जुरिडिक्शन सेसिंग ऑफिसर के पास गया, लेकिन इसके लिए क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, इसलिए उसे दोबारा से जो टीडीएस का अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ा और विद इंटरेस्ट उसने ये अमाउंट डिपॉजिट किया और दोबारा से 26 क्यूबी को फाइल किया। तो इस केस में जब उसने ये रिवाइज्ड फॉर्म फाइल किया तो सीपीसी टीडीएस विंग के द्वारा प्रोसेस किया गया और जो लेट फीस है 74,000 रुपये से ज़्यादा की वो लगाई गई टैक्स पेयर के ऊपर। दोस्तों, इस केस में आईटीटी ने कहा कि टैक्स पेयर ने टेक्निकल एरर की थी, यानी कि उसने जो इनिशियल टीडीएस की रिटर्न है वो टाइमली फाइल की थी, लेकिन उसमें जो पैन नंबर है वो उसने गलती से रिप्लेस कर दिए थे, यानी कि बायर और सेलर के पैन नंबर गलत कॉलम में मेंशन कर दिए थे। इस प्रकार यहाँ पे टेक्निकल एरर हुई थी और इसकी वजह से रेवेन्यू को कोई लॉस नहीं हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे एसएससी ने शुरू में टीडीएस की रिटर्न टाइमली फाइल की थी, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से उसे दोबारा से टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ी और उसे इंटरेस्ट के साथ ही रिटर्न फाइल करनी पड़ी। इसलिए अब उसे लेट फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो लेट फीस लगाई गई थी टीडीएस सीपीसी विंग के द्वारा उसे डिलीट कर दिया गया आईटीएटी के द्वारा। दोस्तों, आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये डिसीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि टेक्निकल एरर की वजह से आपके ऊपर लेट फीस लगाई गई है 234 सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के, तो आप इस केस से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है, तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।